देश की सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। इस दौरान उनके शव को तिरंगे से लिपटाया जाएगा और सशस्त्र सेना के जवान अंतिम संस्कार में सलामी देंगे। लता मंगेशकर का आज सुबह निधन हो गया। वह 92 साल की थी। पिछले 1 महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और ट्विटर पर लिखा है, मैं शब्दों की पीड़ा से परे हूँ। दयालु लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं। लता दीदी के जाने से देश में एक ऐसा खालीपन हुआ है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है। आने वाली पीढ़ी उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्भुत क्षमता थी। आज वह हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश शोक में डूबा है। एक महान कलाकार जिन्होंने फिल्मी जगत कई ऐसे संगीत को रचा है जो अकल्पनीय है। इसे लेकर हजारीबाग के कलाकारों ने शोक व्यक्त की है। ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। दिव्य अलौकिक स्वर कोकिला की आवाज आज खामोश हो गई। लता दीदी का जाना संपूर्ण कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ऐसी महान हस्तियां सदियों में जन्म लेती हैं। शोभा सिन्हा संगीतालय की सभी छात्र छात्राएं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की आवाज़ को लेकर सुपर पावर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रिसर्च तक की है और नतीजे में दुनिया को बता दिया कि इतनी सुरीली आवाज़ न तो पहले कभी थी और न ही कभी शायद होगी। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। मैं रामकिशोर सावंत, अध्यक्ष हजारीबाग आर्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट, अभी हजारीबाग में और पूरे देश में शोक का लहर है। हम लोगों के बीच से स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो जाना पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है और खासकर कला जगत के लिए ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। सुरों की मलिका भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी के निधन से काफी मर्माहत हूं। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि हजारों हजार साल के बाद ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है। लता मंगेशकर जी का आज अचानक हम सबों के बीच से चला जाना कला जगत के लिए बहुत ही बड़ा क्षति हुआ है। भारतवर्ष में ऐसे कोई भी संगीत प्रेमी नहीं है जो लता जी को नहीं जानते हो या लता जी का नाम नहीं जानते हो। हम जब से होश संभाले हैं तब से हमारे जन्म के पहले से ही लता जी का वो आवाज आज तक चलता आ रहा है और मुझे लगता है जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लता जी की आवाज हम सबों के कानों में, दिलों में हमेशा गूंजता रहेगा। आज ये बात साबित होता है कि माँ सरस्वती कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी माँ सरस्वती विसर्जन के ही दिन अपना प्राण को त्याग दी। इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्षति को मेरा सलाम। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी क्षति को मेरा सलाम। माँ सरस्वती कहे जाने वाली लता दीदी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वर कोकिला और सारे हिंदुस्तान की जान लता मंगेशकर जी के अचानक से चले जाना पूरे कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है एवं एक स्वर्णिम युग का अंत है। आज सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन उनका जाना साक्षात यह हमें बताता है कि उनकी वाणी में सरस्वती का वास था। आज भारत और विश्व संगीत के लिए एक बहुत ही दुख भरा दिन है।
भारत की स्वर कोकिला, भारत रत्न, संगीत की देवी हमारे बीच नहीं रही। विश्व संगीत और भारत की संगीत हमेशा आपको याद रहेगा, आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। लता दीदी ने कुछ गीत भी ऐसे ही गुनगुनाए हैं कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, यह नाम घूम जाएगा, चेहरा यह बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो लता दीदी आपकी आवाज़ सदियों सदियों तक, जब तक ये चांद सितारे पृथ्वी है तब तक आपकी आवाज़ यहाँ फिजा में गूंजती रहेगी। परम आदरणीय लता मंगेशकर जी की मृत्यु भगवान के कितने वो नज़दीक थे, इससे ये पता चलता है कि कल सरस्वती पूजा था और आज उस मूर्ति का विसर्जन होना है, माँ सरस्वती के मूर्ति का विसर्जन होना है। और दूसरी ओर माँ सरस्वती जो साक्षात हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रारंभ में जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट, जो भी शिष्य संगीत को सीखते हैं, हम लोग खुद उन्हें ये बोलते हैं कि अगर आप लता मंगेशकर जी की गाना को सुनते हैं अच्छे से तो ही आप बहुत सीख सकते हैं।